ममता काले और सारा शाह हलीम। एक सेकंड नासिर अब्दुल्ला जी, एक सेकंड नासिर अब्दुल्ला। ठीक है, सारा शाह हलीम जी। ओके। सारा शाह हलीम और ममता काले। ममता काले, देखिए ये जी तांडव के फिल्म मेकर्स ने ऑलरेडी अपना एक अपॉलॉजी दे चुका है और वो एडिट्स जो बिल्कुल दे चुके हैं, जो कंट्रोवर्शियल है, बोला हम एडिट्स कर लेंगे। तो अभी कुछ पॉलिटिकल पार्टी के जो हार्डलाइनर्स हैं वो अगर विवाद करना चाह रहे हैं या दंगे फसाद कराना चाह रहे हैं, वो अलग बात। क्योंकि चाह रहे हैं क्या ममता काले जी? मैं मानती हूँ, चाह रहे हैं क्या ममता काले जी? जो देखिए ऐसा है, जहां तक ये विषय उठाया जा रहा है कि कुछ पार्टी के हार्डलाइनर्स हैं, आपने वो पिक्चर का सीन देखा है? उस पिक्चर का जो वो सीन है उसमें एक लड़का भगवान शिव बना है, कोट पैंट पहना है, चेहरे पे क्रॉस का निशान है और उसके बाद हाथ में एक त्रिशूल टाइप ले करके वो अंग्रेजी में अश्लील गालियां दे रहे हैं। जेएनयू के तर्ज पर एक कॉलेज दिखाया गया है जहां पर राम भगवान जी शिव भगवान से कह रहे हैं कि देखिए आपकी तो पब्लिसिटी कम हो गई है सोशल मीडिया पर। वो कह रहे हैं तो मैं क्या करूं, नया फोटो लगाऊं, बच्चे ताली बजा रहे हैं, मतलब और उसके बाद और सबको पता है ये एक काल्पनिक सीरीज है, डिस्क्लेमर में क्लियरली बताया गया है ये काल्पनिक जा रही है कि कैंपस के बच्चे देशद्रोही हो गए, कुछ कीजिए। ये क्या है ये क्या आपको क्या आपको क्रिएटिविटी दिख रही है या एक सनातन धर्म को बदनाम करने की पूरी कोशिश है? देवाधिदेव महादेव जी को आपने कभी देखा? देखिए आप दोनों एक दूसरे के ऊपर मत बोलिए। ममता जी ममता काले सारा शाह हलीम, ममता काले सारा शाह हलीम, आप दोनों एक दूसरे के ऊपर मत बोलिए। मेरा आप दोनों से निवेदन है, एक एक करके बोलिए। सारा शाह हलीम बोल रही है, एक राजनीतिक थ्रिलर है। हाँ लेकिन सायरा जी मेरा सवाल आपसे है। सायरा शाह हलीम, मेरा आपसे सवाल ये है, मैं जा रहा हूं सैयद जरीन के पास भी। जरीन जी, सैयद जरीन और सायरा शाह हलीम, मेरा सवाल आप दोनों से ये है, और प्राची शर्मा और टीना जी जवाब दे सकती हैं। मैं ये कह रहा हूं, सैयद जरीन आप मुझे बताइए, मैं बात एक वेब सीरीज की कर ही नहीं रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं इस सोच की। जो व्यक्ति बाद में यह समझ सकता है कि उससे गलती हुई और बाद में कहता है कि मैं इसको एडिट कर सकता हूं और अब मैं इसको नहीं दिखाऊंगा, टीना शर्मा, तो क्या जरूरत है इसको पहले दिखाने की? यही तो फ्यूल करता है राम कदम ने जो कहा कि भाई ये जानते हैं, ये जानबूझकर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको कंट्रोवर्सी मिले। इसको आप कैसे काउंटर करेंगी? इस सोच को आप कैसे काटेंगी? सैयद जरीन और टीना शर्मा। ऐश्वर्या, ये हम सब जानते हैं कि जब फिल्मी एक एक करके देखिए, एक एक करके बोलिए, शी कैन स्पीक, एक एक करके बोलिए। सैयद जरीन बोलिए, पहले आप बोलिए, बोल लीजिए, बोलिए। देखिए ऐश्वर्या जी, तांडव जैसी मूवी का नाम है वैसी परिचायक ये रही है। और अभी देखिए मैं सबका सुन रही थी, तो देखिए ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एक रेगुलेशन कोड जो है वो सेट होना चाहिए था, लेकिन नहीं करा गया और उसमें जो चाहा वो लोगों ने दिखाया। देखिए कहीं ना कहीं कुछ कहते नहीं, जो होता है कभी कभी अच्छे के लिए होता है, तो कम से कम आगे जाकर धर्म के नाम पर जो भी लोगों की जो भावनाएं आहत हुई हैं, मैं उससे बहुत दुखी हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन दूसरा पहलू ये भी समझना चाहिए कि कुछ चीजें जो मूवीज में होती हैं वो काल्पनिक होती हैं, वो फ्रिक्शन होता है, उसको इतना ज्यादा उस पर देखिए बवाल नहीं होना चाहिए, और जिससे समाज में जो एक सौहार्द का जो माहौल बना हुआ है उस पर कहीं छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। अच्छा एक बात और है कि लोग टीआरपी के लिए, भाई मैं ये मान सकती हूँ कि षड्यंत्र हो सकता है टीआरपी के लिए, सस्ती टीआरपी के लिए लोग, ऐसा हो सकता है उन्होंने षड्यंत्र करा हो सस्ती टीआरपी के लिए कि पहले हम ये डालेंगे और फिर वो वीडियो शर्मा सुन रही है ना, जो ऑब्जेक्शनेबल है उसको हम काट देंगे, तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है। तो आपके जो देखिए हो सकता है तो गलत है, जो एक हो सकता है तो गलत है, वही तो बात है क्यों दायरा होता है उसमें रहकर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इस बवाल को बढ़ाना नहीं चाहिए। हाँ बोलिए टीना जवाब दे रही है। जो है 12 साल से ठेस नहीं लगनी चाहिए कि माहौल ना देश का बिगड़े। भाग मिल्खा भाग जैसी फिल्मों पे मैंने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से केसेस जीते हैं। चैनल पर ऐसे सबसे बढ़िया ये एक ऐसा टीना शर्मा नासिर अब्दुल्ला, हम लोगों का टीना शर्मा नासिर अब्दुल्ला बोलिए टीना शर्मा। कई फिल्मों को
कई फिल्मों को टीआरपी के लिए बोला जाता है कि ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करें। कई लोगों को जो कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, जैसे पूनम पांडे है या कई लोग ऐसे हैं जो कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, उनसे कहा जाता है कि आप उनको पैसे देके कंट्रोवर्सी क्रिएट की जाती है क्योंकि उस कंटेंट को आप जस्टिफाई नहीं करते और आप चाहते हैं ज्यादा लोग देखें। अब सबसे बड़ा मुद्दा यह है, और मैं ये इस बात के लिए कह रही हूं, मैं 10 साल से सेंसर बोर्ड की करप्शन पे काम कर रही हूँ और मैंने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से काफी जजमेंट्स पब्लिक इंटरेस्ट में मैं लेकर आई हूँ। 1954 का जो सिनेमेटोग्राफी एक्ट है उसको कभी भी लेटर इन स्पिरिट में कभी भी सेंसर बोर्ड ने नहीं लिया है, और ये आज की बात नहीं है, ये बहुत लंबे समय से चीजें चल रही हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि ये जो कंट्रोवर्सी क्रिएट की जाती है टीआरपी और पैसे के लिए क्रिएट की जाती है। आज यूपी में अगर फिल्म बैन हुई है, मैं आपको शर्तिया कह सकती हूँ कि इस फिल्म का जो बिजनेस है वो और ज्यादा होगा, क्योंकि लोग ये देखने में बड़े उत्सुक होते हैं या उनको बड़ी क्यूरियोसिटी होती है। नासिर अब्दुल्ला जवाब दीजिए उसके बाद। नासिर अब्दुल्ला गौरव, नासिर अब्दुल्ला क्या था जो नासिर अब्दुल्ला हमें देखना जरूर चाहिए। आप ये क्यों नहीं मानने को तैयार होते कि जो लोग बाद में समझ सकते हैं, और इनका जवाब देंगे गौरव तिवारी। नासिर अब्दुल्ला जी, आप तो वरिष्ठ हैं, आपने घाट घाट का, आपने तो हर एक लोगों को आप जानते हैं, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, पर्दे के आगे वाले, पर्दे के पीछे वाले, सबको आप जानते हैं। आप बताइए, आप ये क्यों नहीं मानते सर कि इनको, जिन लोगों को बाद में समझ आ सकता है, उनको पहले भी तो पता होगा कि भाई अगर ये मैं दिखाऊंगा, अगर मैं किसी भी धर्म के आधार पर अगर मैं वार करूंगा तो सवाल तो उठेंगे, सवाल तो उठेंगे। नासिर अब्दुल्ला, गौरव तिवारी। नासिर अब्दुल्ला जी बताइए। ठीक है, तो ये बात यूं ऐसे, हाँ सुन लिया, एक बार आपकी बात सुन ली, मैं बता रहा हूँ। तो जाहिरी बात है उनके दिमाग में ये ख्याल आया होगा कि ये ओटीटी का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर ज़्यादा रेगुलेशन नहीं होते, और ये भी कहते हैं कि दिस वर्क इज़ अ वर्क ऑफ फिक्शन, सच्चाई से इसका कोई लेन देन नहीं है, जो भी इसमें नाम कुछ आए उनका भी कोई ऐसा लिंक नहीं है, सब कुछ अपना बोल देते। लेकिन बात जो है गड़बड़ा गई है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, एक बात मैं मिस्टर कदम और जो लोग जो साजिश की बात कर रहे हैं उससे मैं सहमत नहीं हूँ। अगर सीबीआई वाले लोग मुझे बोल दें या आपको कि हाँ भाई हमने मालूम किया है यही साजिश थी, तो मैं मानूंगा। तीसरी बात मैंने ये कही थी कि कानून बना दें, क्योंकि ये सब एक मिनट जी, तो ये कानून बना दें, जैसे नोटबंदी का जो कानून था 10 मिनट में बन गया था, ऐसे कानून बना दें कि एक मिनट के कोई भी नहीं, एक मिनट कोई भी धर्म के खिलाफ कोई मजाक नहीं करेगा, कोई अश्लील बात नहीं करेगा, कोई मजाक नहीं करेगा, बात खत्म हो जाती है। कानून बना दो और या फिर नया बोर्ड रख दो। लेकिन अब इतना, और उसको कहना कॉन्स्पिरेसी, फिर देशद्रोही, फिर टुकड़े गैंग, उल्टी सीधी बातें, ये बहुत गलत हैं, क्योंकि साजिश नहीं है, ये गलती है, बेवकूफ़ी है, मूर्खता है उनकी, क्योंकि उनको अंदाजा नहीं था। वो समझ रहे थे अपना निकल जाएंगे। जेएनयू को उन्होंने विवेकानंदा कॉलेज बना दिया, जो कि एक्चुअली राम कदम जी बड़े बेवकूफ लोग हैं, बार बार एक ही तरह की गलती करते हैं। अरे नासिर अब्दुल्ला जी, आप कितना बेवकूफ समझते हैं इन लोगों को। नासिर अब्दुल्ला जी आप गलत हैं, ये लोग बेवकूफ नहीं है, ये लोग बहुत समझदार हैं। नासिर भाई, अरे राम कदम जी, नासिर भाई जानते हैं ये लोग समझदार हैं। आप कह रहे हैं कि पूरी, आप कह रहे हैं सर सारे बड़े बड़े स्टार ओटीटी पे आ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये जो बड़े बड़े लोग हैं ये सब बेवकूफ हैं। मुझे सबूत दे दीजिए। नहीं, आप कह रहे हैं कि ये सब बेवकूफ हैं, मुझे सबूत दे दीजिए। सर मैं कह रहा हूँ ये बहुत समझदार है। नासिर भाई आप जवाब सुन लीजिए। राम कदम बोल रहे हैं, आपको बोलिए। सुन लीजिए, हो सकता है। नासिर भाई आप जवाब सुन लीजिए। आप कह रहे हैं कि दे आर स्टूपिड। होशियारी से किया इन्होंने अपनी। नासिर अब्दुल्ला कह रहे हैं राम कदम कि ये सारे बड़े बड़े बॉलीवुड के लोग बेवकूफ हैं। नासिर अब्दुल्ला कह रहे हैं। नासिर भाई सुन, बोलिए। नहीं नासिर भाई आप सुन लीजिए। आप स्वयं एक प्रतिभाशाली कलाकार हो, मैं व्यक्ति विशेष टिप्पणी नहीं करूंगा, पर नासिर भाई इस बात को समझने की आवश्यकता है कि डायरेक्टर, राइटर, एक्टर ये सारे क्रिएटिव लोग हैं, आप मानते हो उसको। इनकी क्रिएटिविटी भगवान को गाली देने तक आती है, तब इनकी बुद्धि सड़ गई थी, इनकी मति खो गई थी, क्या हो गया था इन्हें। और आप कहते हैं ये अनजाने से हुआ है, अनजाने से होता है। ये भगवान को गाली अनजाने से दी जाती है, भगवान का मजाक अनजाने से उड़ाया जाता है। ये सोच समझकर इन्होंने सुने मेरी बात, सोच समझकर ये कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई है। कोई भी आए हिंदू धर्म को टपली मार करके आगे निकल जाए, अब ऐसा नहीं होगा।
माफी मांगने के बाद हम इसके पूर्व 20 वर्षों तक संयम बरत चुके हैं, पर अब संयम नहीं, माफी नहीं, इनकी जब तक गिरफ्तारी नहीं होती बदमाशों की तब तक हम सड़क पर तांडव करेंगे, हम चुप नहीं बैठेंगे एक बार। और ये सोच समझकर षड्यंत्र के तहत, सोच समझकर षड्यंत्र, इसीलिए गौरव तिवारी, ऋषि मिश्रा, नासिर अब्दुल्ला, ऋषि मिश्रा जो राम कदम कह रहे हैं ना उसको समझिए आप। मुझे नहीं लगता, इसीलिए 5 के प्रहार पर ये 5 सवाल है आज। सुन लीजिए,